स्पेशल शो माधुरी आज हो गई हैं 43 इयर्स की और हम आपके लिए लेकर आए हैं माधुरी दीक्षित लाइव, जो कि हमारे साथ बनी हुई है सीधा अमेरिका से। जी हाँ, माधुरी दीक्षित हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। एक सवाल मैं उनसे पूछना चाहूंगा। माधुरी, क्या आपको इंडिया की याद आती है? इतना वक्त हो गया आपको हिंदुस्तान छोड़े हुए। हिंदुस्तान ने मुझे एक अलग लाइफ दिया था, जहाँ जैसे आपने कहा कि फेम है, फॉर्चून है, पॉपुलैरिटी है, एक प्रोफेशन ऐसा दिया जहाँ बहुत सारे लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। लेकिन यहाँ आकर एक अलग पहलू लाइफ का मैंने देखा, जैसे फैमिली, मेरे बच्चे, घर। तो मैंने दोनों ही बहुत एंजॉय किए हैं, दोनों लाइफ आई एंजॉय अ लॉट। When I'm in India, it's a different thing. जब मैं यहाँ होती हूँ तो मेरा मेन जो प्रायोरिटी है वो मेरे बच्चे, माय हस्बैंड, माय हाउस। और जब मैं वहाँ आती हूँ और कोई मूवी करती हूँ या कोई काम करती हूँ तो एक अलग पहलू है जहाँ प्रोफेशन है, लोग हैं। और तो मुझे लगता है कि दोनों ही लाइव्स आई हैव एंजॉयड, और दोनों ही भूलना मुश्किल है। हमारे साथ जुड़ गई हैं भावना, बॉलीवुड रिपोर्टर भावना जुड़ी हुई है हमारे साथ। उनके साथ कुछ चाहने वाले भी हैं जो उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं। भावना से। भावना जी, उज्जवल एंड ज्योति, हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बात करना चाहते हैं माधुरी से। आज उनका बर्थडे है और काफी सारे लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। लेकर चलते हैं उनके फैंस के पास। क्या सवाल है आपका? Hi Madhuri, I wish you a very very happy birthday. I wanted to ask, now that you are married and gone off to America, क्या आप उधर प्राइवेसी एंजॉय करती है? लाइक इंडिया में पता चले there's a film fan, आप तो you are so famous, so there's a lot of chase. So are you chased over there also? So I just want to ask this. यहाँ पे मुझे प्राइवेसी मिलती है जो एक फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं बच्चों को कहीं भी पार्क में भी ले जाती हूँ, मैं शॉपिंग ले जाती हूँ, ग्रोसरीज करती हूँ अपने आप। और उस लाइफ में भी मुझे मज़ा आता है, क्योंकि हालांकि मैं फिल्मों से हूँ, लेकिन ग्लैमर वॉज नॉट वन ऑफ द थिंग्स आई वाज अट्रैक्टेड टू। और जैसे मेरा लाइफस्टाइल वहाँ था, उस हिसाब से भी कभी ऐसे नहीं था कि द ग्लैमर एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। मेरे लिए मेरा प्रोफेशन इम्पॉर्टेंट था, मेरा आर्ट इम्पॉर्टेंट था, कि मुझे काम करना अच्छा लगता था, डांस करना अच्छा लगता था, एक्टिंग करना अच्छा लगता था। और जब यहाँ आती हूँ तो मेरे बच्चों को भी प्राइवेसी है, मेरी फैमिली लाइफ के लिए प्राइवेसी है, जहाँ मैं जब चाहूँ मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी शॉप में जा सकती हूँ, या विदाउट बीइंग स्टॉप्ड और एनीथिंग। तो उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आता है। चलिए, बड़ी खूबसूरती से जवाब दे रही हैं माधुरी जी। लेकिन माधुरी जी, शादी के बाद आप में कुछ बदलाव आए हैं? खासकर आप 2 बेटों की मां बन गई हैं, तो अब कुछ तो चेंजेस आपने नोट किए होंगे अपने साथ। मुझे लगता है बच्चों के साथ रह के बहुत से ऐसे ट्रेट्स आते हैं, जैसे आप नो बहुत बोलते हैं, नो डोंट डू दिस, नहीं वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वहाँ से मत कूदो, यहाँ मत जाओ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू पिक अप विद द किड्स। और मुझे लगता है जब यहाँ होती हूँ तो आई फील वेरी फ्री कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, तो वो एक आदत सी हो गई है अब कि बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, तो जब इंडिया आऊंगी तो थोड़ा वो मुश्किल लगेगा। चलिए माधुरी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज है सबसे ज्यादा जो आप मिस करती हैं, उसकी कमी आपको वहाँ पर बहुत ज्यादा महसूस होती है? वहाँ की सड़कों पर जो भेल मिलती है वो बहुत मिस करती हूँ मैं। या बीच पे जस्ट बहुत बार जाते थे हम लोग ऐसे ही, जब शाम हो जाती थी तो एक वॉक के लिए, जैसे ऑन द बीच। और फ्रेंड्स जो इंडिया में हैं और हम लोग यहाँ हैं, तो उनको याद करके भी मिस देम, ऑल योर फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी जो यू मिस। जी, हमारे साथ एक और है, पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं? Hi Madhuri, happy birthday. Just wanted to ask you, like when people move from India to outside, they have a change in accent. So do you also have a change in your accent?
या थोड़ी वो तो हैबिट्स, थोड़े से एक्सेंट, क्योंकि आप जब यहाँ बात करते हैं तो सभी अमेरिकन हैं अराउंड यू, तो धीरे धीरे कोई चीजें हैं जो आप पिकअप कर लेते हैं। और वैसे भी हम लोग जब इंडिया में शूटिंग करते थे और मद्रास जाते थे टू शूट फॉर एनीथिंग या साउथ इंडिया जाते थे, तो हम लोग उनका एक्सेंट पिकअप कर लेते थे। वी यूज्ड टू टॉक लाइक देम, यू नो, के सर वन शॉट वन मोर, यू नो। तो वैसे ही है, ऐसे इन्फ्लुएंस हो जाता है थोड़ा। लेकिन जब मैं हिंदुस्तान वापस आती हूँ, थोड़े दिन वहाँ रहती हूँ, तो इट जस्ट वेयर्स ऑफ एंड यू बिकम नॉर्मल अगेन। और फिर यहाँ आके फिर यू स्टार्ट, you know, rolling your R's and doing all that. So it's just, I think, part of being an actor, कि जहाँ आप जाते हैं उस स्टाइल से you pick up everybody else's style, you know, of talking. सीधे रुख करते हैं बॉम्बे का, और वहां पर मौजूद हैं प्रीति ठाकरे हमारी रिपोर्टर। उनके साथ भी एक फैन मौजूद है और वो एक सवाल करना चाहती हैं माधुरी दीक्षित से। बिल्कुल उज्जवल, मेरे साथ बहुत सारे फैंस यहाँ पर इस वक्त हैं। आप देखेंगे माधुरी दीक्षित को विश करने के लिए बहुत ईगर है। फिलहाल मैं याना सिजलर में हूँ और बर्थडे के लिए खास तौर पर कंसर्ट बनाया हुआ है ताकि वो माधुरी दीक्षित का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। तो पहले मैं जो यहाँ के मैनेजर है उनसे जानना चाहूंगी, अशोक जी है, कि उन्होंने ये सिजलर जो आज गिफ्ट देने के लिए बनाया, क्या कहना चाहेंगे? ये सिजलर स्पेशली मैडम के लिए बनाया गया है। स्पाइसी चिकन बारबेक्यू, चिकन सॉरी वेज सैटेलाइट। मैडम सिजलिंग है इसलिए उनके लिए ये स्पाइसी बनाया, थोड़ा हॉट बनाया प्रिपरेशन बनाया। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता था, आपका बड़ा बड़ा फैन हूँ। आपके बच्चे कितने हैं और कितने बड़े हैं और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आजकल, ये हमको पता चलना चाहिए। ओके, तो ये था सवाल। One is 5 and one is 7. तो अभी जो 5 years का है वो इस अगस्त में ही स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, और जो बड़ा है वो 2nd grade में जाएगा, मतलब 2nd standard। वाकई माधुरी दीक्षित को देखकर यकीन नहीं होता कि वो 2 बड़े बेटों की मां है। और लेकिन उज्जवल मानना पड़ेगा, मुंबई हो, दिल्ली हो, हिंदुस्तान के हर एक कोने में सभी के सभी माधुरी के जितने सारे फैन हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार माधुरी दीक्षित अपना बर्थडे किस तरह सेलिब्रेट कर रही हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। हमारे साथ खुद लाइव मौजूद है और अपने फैंस के जवाब दे रही हैं माधुरी दीक्षित। और सीधे चलते हैं फिर से प्रीति के पास मुंबई में। उनके पास कुछ और फैंस हैं जो माधुरी दीक्षित से कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। उज्जवल, सबसे बड़ा सरप्राइज माधुरी दीक्षित के लिए जो हम लेकर आए वो है वेबरी मर्चेंट को असिस्ट किया था सोनाली ने आजा नचले में, और इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि पूरी फिल्म की जो कोरियोग्राफी है इन्होंने माधुरी दीक्षित को सिखाई थी। और आज वो हमारे साथ है और उनसे एक खास सवाल पूछना चाहती है सोनाली। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई लव यू, नमस्कार और पायलग भी साथ में। और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप जब आजा नचले के वक्त यशराज में आपके दोनों जूनियर्स को रिहर्सल्स पे लेके आती थी तो आप बताती थी कि उन्हें डांस बहुत बहुत पसंद है और वो लोग डांस भी करते थे म्यूजिक पे, और आपने कहा था कि उन्हें ऋतिक रोशन का डांस बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आप मुझे बताएंगे कि आपके घर पे अमेरिका में क्या मतलब आपकी मूवीज भी प्ले की जाती है और देखी जाती है, स्पेशली आपके हस्बैंड, मुझे जानना है, प्लीज बताइए मैम। ओके, इतनी नहीं, once in a while they know a few things, जैसे आजा नचले they have seen, and they have seen देवदास, और they have seen the dance 1 2 3, तो थोड़ा सा गाना आता है हम लोग को। के साथ जो फैंस बैठे हैं, प्रीति पहले आप उनके सवाल पूरे कर लीजिए। माधुरी फोन लाइन पर बनी हुई है, क्या पूछना चाहते हैं और वो? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी फैंस हैं और दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। उन्होंने काम तो नहीं किया है पर हाँ, जब सब जानते हैं उनके स्माइल के बहुत दीवाने हैं, तो एक खास सवाल आपके पास है, राइट? बिल्कुल। हेलो मैम, हैप्पी बर्थडे। मैं आपकी तेजाब मूवी का बहुत ही कमाल आपने जो एक्ट किया उसमें मैं उसका बहुत फैन हूँ, और मैं आज स्पेशल दिन है आपका, तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आज आपका बर्थडे है मैम, तो आज आप आपकी कौन सी मूवी का कौन सा गाना गुनगुनाना चाहती हैं? हमारे लिए प्लीज प्लीज मैम प्लीज। दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। क्या बात है, क्या बात।